तो आज हम आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं और हर चीज का आंसर बताने वाले हैं। अगर आप जॉब करने जाएंगे, आपको इंटरव्यू क्या पूछेगा उसका हम आंसर बताने वाले हैं। आपसे जो पूछेगा उसका हम आंसर बताने वाले हैं। तो 10 ऐसा मिनिमम रहता है क्वेश्चन, हर एक कंपनीज पूछती है आपसे। तो वो जितने भी टॉप 10 कंपनीज है वो आपसे पूछेगा ये सब क्वेश्चन। और भी एक चीज बता दें कि आपको प्रोडक्शन में क्यूए क्यूसी जो भी है वो आपको लास्ट में एक लिंक या तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगे, उसमें उसका भी इंटरव्यू क्वेश्चन है, आप वहां से भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, टेल योर अबाउट योर सेल्फ। आप बताइए अपने बारे में जो भी, जैसे कि आपका नाम, ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन, वर्किंग एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस, फैमिली डिटेल शॉर्ट में। जैसे में अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो सर माय नेम इज, जैसे मेरा है, माय नेम इज रूपेश कुमार गुप्ता, आई लिव इन भोपाल, यहाँ दिल्ली है भोपाल। आई हैव डन मास्टर इन फार्मेसी, हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्या फार्मेसी कंप्लीट कर चुके हैं। आई हैव एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप 1 मंथ का एक्सपीरियंस फार्मेसी जब कंप्लीट करते हैं तो वो तो रहता है, वो आपको बताना है कि हम फ्रेशर हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है बट 1 मंथ का है फार्मास्यूटिकल कंपनी में। ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल, अगर आप क्वालिटी इंश्योरेंस में है, जिसमें आप किए हैं, एक्सपीरियंस लिए हैं, उस हिसाब से आपको वहां पे बताना है। अगर आपका शादी हो गया है तो बताना है कि आपका शादी, आई हैव अ वाइफ एंड 2 किड्स, आपको बताना है इन माय फैमिली। और नहीं तो आपका भाई है, बहन है, उनके बारे में बताना है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन नंबर, क्या आपसे पूछ सकता है, व्हाई डू यू वांट टू वर्क विथ अस, क्यों चाहते हैं आप हमारे साथ काम करना। तो आप क्या बताइएगा, इंक्लूड दिस थिंग्स यू लाइक इन दैट कंपनी एंड रिलेटेड दिस टू योर कैरियर गोल। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें, आप बताइए, सर इट विल बी अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी, मेरे लिए ग्रेट प्रिविलेज है, टू वर्क इन अ रेपुटेड कंपनी, आपका जो कंपनी है ये बहुत अच्छा कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, लाइक दिस, मेरे लिए बहुत अच्छा है। व्हेन आई रीड अबाउट योर रिक्वायरमेंट, जब हम रीड किए पढ़े इसमें, आई फाउंड दैट माई प्रोफेशनल स्किल आर मैचिंग विथ इट, तो मेरा जो प्रोफेशनल कैरियर, प्रोफेशनल स्किल जो है वो आपका कंपनी से मैच खाया। तो हम इसमें फॉर्म फिल किए, हियर आई कैन यूज माई स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ, और हम चाहते हैं कि आपका जो कंपनी है इसमें हम अपना स्किल, अपना जितने भी वर्क एक्सपीरियंस और ये सब जो जितने भी है तो उसको कंट्रीब्यूट करके और आपका जो कंपनी है उसको ग्रोथ करने पे हम लगे। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको बताना है। ओके। नेक्स्ट में हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, क्या है आपका स्ट्रेंथ। अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, क्या है आपका स्ट्रेंथ, तो आप बता सकते हैं इंक्लूड 3-4 स्ट्रेंथ बताइए। जैसे कि ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग, फ्लेक्सिबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, आप ऐसे बता सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो सर आई एम अ हार्ड वर्किंग, हमारा जो है हम हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, हार्ड वर्किंग है, हॉनेस्ट पर्सन है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है, विथ अ पॉजिटिव एटीट्यूड भी है भाई अ करियर लाइफ, जो मेरे करियर लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड है, सेल्फ मोटिवेटेड है और हार्ड वर्किंग कर सकते हैं, ऑनेस्ट है। ठीक है। ये आपका स्ट्रेंथ हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज योर वीकनेस, आपका अगर आपसे पूछा जाए कि आपका वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ पूछता है, वीकनेस पूछ देगा, तो आपका वीकनेस क्या है, आप क्या बता सकते हैं। इंक्लूड 2-3 फ्रॉम सेंसिटिव, ट्रस्ट पीपुल इजली, ये सब बता सकते हैं। सेंसिटिव है, ट्रस्ट पीपुल इजली, मतलब पीपुल पे ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कांट से नो फॉर हेल्प एंड कांट स्पीक लाई। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सर
आई ट्रस्ट पीपुल इजली, मतलब हम ट्रस्ट कर लेते हैं, लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर। एंड आई कांट से नो व्हेन एनीवन आस्क्स मी फॉर हेल्प। ओके, इस हिसाब से आपको बताना है अगर आपका वीकनेस पूछेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपसे पूछेगा व्हाई शुड वी हायर यू। ये हर कंपनी पूछती है, हर एक प्रोफेशन में पूछा जाता है क्यों आपको हायर किया जाएगा। तो आपको क्या बताना है, टिप्स अगर देखा जाए तो इंक्लूड योर नॉलेज, जो आपके पास नॉलेज, वर्किंग एक्सपीरियंस, जो आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है, और प्रोफेशनल स्किल, जो आपके पास प्रोफेशनल स्किल है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सर फ्रॉम माई पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस, जो आपका पास्ट है, पीछे का जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, आप वो वर्किंग एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमारा सर ये वर्किंग एक्सपीरियंस है 2 साल 3 साल 8 साल, मतलब ये आपका जितना भी पास्ट में एक्सपीरियंस है वो आप बता सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं, फ्रेशर बता सकते हैं। आई फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस जॉब, और हम इसमें सुटेबल बैठते हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट है हम इस जॉब के लिए सुटेबल हैं, रिक्वायरमेंट फुलफिल है। आई एम सिंसियर, हम सिंसियर भी हैं, उसके साथ साथ माई वर्क एंड एश्योर यू दैट यू विल नेवर रिग्रेट योरसेल्फ फॉर योर डिसीजन टू अपॉइंट मी फॉर दिस जॉब। हम सिंसियर हैं और हमारा वर्क एक्सपीरियंस, वर्क, ये सब जितने भी है वो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इस हिसाब से हम इसमें आप हायर कर सकते हैं। ठीक है, अपना कंपनी में ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है 6 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी। हाँ, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, किसी भी कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के पूरा हिस्ट्री देखना पड़ता है। पूरा हिस्ट्री जान लीजिए, किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं, ग्लैंड फार्मा हो, सिप्ला हो, किसी भी कंपनी, तो सबसे पहले जहां भी जाना हो, अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो सारा ब्रांचेस का नाम आ जाएगा उसमें। आप ये सिप्ला में अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, सिप्ला में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप सर्च कीजिए ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे सारा सर्च कीजिए, किसके बारे में, कंपनी के बारे में, डिटेल डिटेल में पूरा सर्च करना है। उसका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट कौन कौन सा बनाता है, जैसे इंजेक्शन बनाता हो, टैबलेट बनाता हो, कैप्सूल बनाता हो, सिरप बनाता हो, मतलब जितने भी चीज बनते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना जरूरी होता है। ब्रांच इसका कितने हैं, कितने कितने जगह हैं, ब्रांच का मैनेजर का नाम क्या है, वो सारा पोस्ट जो भी होता है उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। एचआर का नाम क्या है, न्यू इन्वेंशन क्या हुआ है उसमें, सिप्ला में अगर न्यू इन्वेंशन हुआ है तो उस हिसाब से आपको जानना पड़ेगा कि क्या इन्वेंशन इस कंपनी में हुआ है। करेंट इश्यूज एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, अब कितना उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं, ये सब चीज आपको जानना जरूरी होता है। जैसे में अगर आप बताएंगे एग्जाम्पल के तौर पर, सर दिस कंपनी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज, जैसे ही ये बताइएगा आप इम्प्रेस कर दीजिएगा एचआर को। तो एचआर को अगर आप बताते हैं कि सर आपका जो कंपनी है वो सबसे अच्छा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो और एंड इट हैज अ गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, आपका जो कंपनी में है वो बहुत अच्छा है, वर्किंग का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, एवरी वन वांट टू बी अ पार्ट दिस कंपनी, और सभी इस कंपनी के हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें इसमें जो है ये तो सबसे पहले ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद इन्वायरमेंट, इसका कंपनी का वर्किंग एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, इसलिए सब कोई इसमें आना चाहता है। इट हैज मेनी ब्रांचेस, आपका जो है कंपनी बहुत ब्रांचेस है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में आपका ब्रांच फैला हुआ है। इट हैज अ गुड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, आपका जो प्रोडक्ट्स है उसका बहुत अच्छा रेंज है, एंड एक्सपोर्ट टू डिफरेंट कंट्रीज, और जो आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो हो रहा है वो सारे डिफरेंट कंट्रीज में होते रहते हैं। तो उस हिसाब से आपका कंपनी जो है बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है, वर्किंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, मतलब एनवायरनमेंट अच्छा है, और सभी को इसमें इसीलिए आना चाहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन नंबर। सेवेंथ क्वेश्चन नंबर जो है वो कहता है
व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब। अब हम इसके बारे में, ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर ये एक्सपीरियंस लोग के लिए है। अगर आप कहीं से आए हैं जॉब करके, अगर आप कहीं से जॉब करके आए हैं और किसी दूसरे कंपनी में काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप ग्लैंड फार्मा में आप काम कर रहे थे, आप फिर चले गए सिप्ला कंपनी में, 2 साल काम किए वहां पर ग्लैंड फार्मा में, फिर इसके बाद आप काम करने चले गए सिप्ला में। तो क्या डिफरेंस है, क्या चीज है उसमें, क्यों छोड़े आप, उसका रीजन आपसे पूछा जाएगा। इंक्लूड थैंक्स टू प्रीवियस कंपनी, जो भी है आप प्रीवियस कंपनी के बारे में वो आपसे पूछेगा। टेल योर लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस कंपनी, जो भी है आपका प्रीवियस कंपनी उसके बारे में पूछेगा कि क्या आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, क्यों छोड़ना चाहते हैं, रीजन टू चेंज, क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो आप क्या बताइएगा वहां पे एग्जाम्पल में, जैसे कि सर आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस कंपनी वेयर आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारा लर्न किए, लॉट ऑफ थिंग्स। चेंज इन द जॉब नेसेसरी फॉर एवरीवन टू इम्प्रूव योर नॉलेज। हम इसलिए चेंज करना चाहते हैं क्योंकि जो सभी कोई चाहता है कि इम्प्रूव करें अपना स्किल को, अपना नॉलेज को और फाइनेंशियल ग्रोथ को। मतलब हम अपना पैसा को इम्प्रूव ग्रोथ करना चाहते हैं, फाइनेंशियल जो भी है वो कंडीशन को अच्छा करना चाहते हैं, स्किल को अच्छा करना चाहते हैं, नॉलेज को अच्छा करना चाहते हैं। योर कंपनी विल बी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी योर फॉर मी टू लर्न मोर। और आपका जो कंपनी है वो हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा है और इसमें बहुत ज्यादा लर्न करने को हमको मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसलिए हम आपका कंपनी में आना चाहते हैं। ओके, इस हिसाब से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 8 क्वेश्चन नंबर की। तो 8 क्वेश्चन नंबर में जो है, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। तो आपको क्या बताना है, ये आपसे पूछेगा कि आपका जो सैलरी है वो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं हमारे कंपनी से, जो आपका प्रीवियस कंपनी है वो कितना दे रही थी, शायद पूछ सकता है। तो आपको क्या बताना है, इंक्लूड योर एक्सपीरियंस, आपको एक्सपीरियंस बताना है। करंट सीटीसी, सीटीसी मतलब होता है कि करेंट टू कंपनी, मतलब जो आपका कंपनी में जो पैसा आपको मिलता था, बट डू नॉट टेल इंटरव्यूअर द एग्जैक्ट फिगर। लेकिन ये पैसा का मामला जो है इंटरव्यूअर से उसको नहीं बताना है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना है वहां, है ना। तो उस हिसाब से बताना है। अगर आपको बताना है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें कि सर आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस। आप अगर क्वालिटी इंश्योरेंस में हैं और वो भी किसमें, फार्मास्यूटिकल कंपनी में, अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 8 साल है या 3 साल या 4 साल है, जो भी है आप पे डिपेंड करता है आप कितने साल काम किए हैं किसी भी कंपनी में। तो अगर 8 साल है तो ज्यादा पैसा देगा, 2 साल है कुछ हो सकता है देगा। तो उस हिसाब से आपको बताना है। एंड माई करेंट सीटीसी इज 5 लाख पर एनम। मतलब अगर सीटीसी जो है वो आपको पैड कर रही थी, कंपनी जो है आपको पैड कर रही थी कितना, 5 लाख पर एनम। तो आपको बताना है सैलरी इज नॉट अ बिग इशू, और ये भी बोलना है कि सैलरी जो है वो बड़ा इशू नहीं है, किसके लिए, हमारे लिए, फॉर मी। एंड आई एक्सेप्ट द सैलरी एज पर कंपनी नॉर्म्स अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन। जो भी सैलरी है एक्सपेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो वर्किंग एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप देख लीजिए। एंड एक्सपीरियंस दैट कैन हेल्प मी टू मेंटेन माय इकोनॉमिक नीड। जितना कि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो उस हिसाब से, और जो भी हेल्प हो सके मेंटेन हो सके उस इकोनॉमिक नीड्स पे, मतलब पैसे का जो जरूरत है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से आपको बताना है वहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9 क्वेश्चन नंबर की। तो 9 क्वेश्चन नंबर क्या पूछता है, व्हाट आर योर कैरियर गोल। क्या है आपका कैरियर गोल, क्या है। तो आप वहां पे दो चीज बता सकते हैं, इंक्लूड योर शॉर्ट टर्म गोल, इंक्लूड योर शॉर्ट टर्म गोल एंड इंक्लूड योर लॉन्ग टर्म गोल। आपको आंसर दो टाइप में बताना है, दो चीज में बताना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो सर माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू यूटिलाइज माई स्किल and improve my professional career in a reputed pharmaceutical company। ये हो गया शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म की बात करें तो माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू
गेट अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन दैट कंपनी। जो लॉन्ग टर्म गोल है सर, मेरा जो लॉन्ग टर्म है वो रेस्पेक्टेबल पोजीशन हो किस कंपनी में, आपकी कंपनी में, वो लॉन्ग टर्म गोल है। और शॉर्ट टर्म गोल वो है जो यूटिलाइज मेरा स्किल हो और इम्प्रूव माय प्रोफेशनल कैरियर, जो इम्प्रूव हो हमारा जो आपका कंपनी है वो उसमें मेरा जो नॉलेज है वो इम्प्रूव होते रहे। और प्रोफेशनल कैरियर में रेपुटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी आपका जो बहुत अच्छा कंपनी है उसमें हमारा जो यूटिलाइज हो मेरा स्किल और इम्प्रूव हो मेरा प्रोफेशनल कैरियर। ठीक है, आपको इस हिसाब से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बताना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 क्वेश्चन नंबर। लास्ट क्वेश्चन नंबर, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग। अगर आपसे बोलेगा कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, एचआर आपसे पूछ दिया कि आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे, तो आपको क्या पूछना है, इंक्लूडिंग थैंक्स टू इंटरव्यूअर एंड 2-3 फॉर्म्स जैसे आप पूछ सकते हैं। जॉब टाइमिंग कि सर जॉब टाइमिंग क्या है आपका कंपनी का, वर्किंग आवर्स आपका कंपनी का क्या है, ट्रेनिंग पीरियड आपका कंपनी का क्या है, जॉब लोकेशन आपका कंपनी का कहाँ लोकेशन पे, ट्रांसपोर्ट कहाँ कहाँ होता है, सैलरी स्ट्रक्चर आपका क्या है, आप पूछ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो थैंक्स अ लॉट ऐसे बोल रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, हमें सर अपॉर्चुनिटी दिए। सर आई वांट टू नो अबाउट योर वर्किंग हावर, हम जानना चाहते हैं कि आपका जो वर्किंग हावर है आपका कंपनी का कितना है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है फ्रॉम माई लोकेशन, क्यों क्या मेरा लोकेशन जो है वो वर्किंग आवर क्या है कितना है, मेरा कौन से कंपनी में जॉब लगेंगे, और ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या है, एंड सैलरी फॉर दिस जॉब इन योर कंपनी, और सैलरी कितना है आपका, सैलरी स्ट्रक्चर कितना है आपके कंपनी में, सर वो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। उस हिसाब से नॉर्मल तरीके से आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, ये हो गया कंप्लीटेड। और आपको कुछ नहीं करना है, आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड में ताकि मेरा कुछ हेल्प हो जाए। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर अच्छा लगेगा तो। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।